हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट ऑनलाइन क्लास पे मैं प्रज्ञा सिन्हा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको मैं बता दूं कि आज से जो क्लास शुरू होने वाली है, सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास शुरू होने वाली है। तो आप अगर यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये पिछले वर्ष में आए हैं और अगले वर्ष में भी आने की इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इन प्रश्नों को तैयार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपसे मैं गुजारिश करती हूँ कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ए मांस, बी दालें, सी सोयाबीन या फिर डी आलू। तो आपका जो सही जवाब है वो है सी सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आपको बताना है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो वो रोग होता है क्वाशियोरकर। शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। और सोयाबीन में जो अग्रणी राज्य है वो है मध्य प्रदेश। अगर सोयाबीन की बात कभी भी की जाए तो सबसे पहले किसका नाम आता है? मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी का। और क्लास, प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है ये तो पता है, लेकिन सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कितना? 43%, यानी कि 43%। कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 43%। ये जो मैं एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दे रही हूँ ये भी आपको ये अपने माइंड में रखना है, अपनी कॉपी में नोट करना है और समय समय पे इसको रिवाइज करते रहना है। चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए महात्मा गांधी जी, बी चित्तरंजन दास, सी ए.ओ. ह्यूम या फिर डी लोकमान्य तिलक। तो जो सही जवाब है वो है सी ए.ओ. ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे ए.ओ. ह्यूम। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। ये डेट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये डेट आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती रही है और आगे भी पूछी जाएगी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी मुंबई में। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर डी दादा भाई नौरोजी। तो जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी वो किसने की थी? वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और अगर आपसे पूछे कि ये कब की गई थी इसकी स्थापना, तो की गई थी 1905 में। 1905 ये डेट भी आपको याद रखनी है। कब की गई थी? 1905 में। और ऑप्शन में आपको दादा भाई नौरोजी भी दिख रहे होंगे। तो दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो दादा भाई नौरोजी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। वो हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ये जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है वो कब लिखी थी इन्होंने? वो लिखी थी 1901 में। दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक को कब लिखा था? 1901 में। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? आपको महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम बताना है। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष या फिर डी लाला लाजपत राय।
तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे ए गोपाल कृष्ण गोखले। क्लास, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तब वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के प्रभाव में आए और उन्हें ही अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। महात्मा गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे वो 1893 में गए थे और वापस कब लौटे थे? वो लौटे थे 1914 में। कब लौटे थे? 1914 में लौटे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 5वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी सुचेता कृपलानी, सी इंदिरा गांधी या फिर डी विजय लक्ष्मी पंडित। इसको की कर लीजिएगा, को है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए सरोजिनी नायडू। ठीक है, राज्यपाल जो थी सरोजिनी नायडू थी। और बी ऑप्शन में जो ये सुचेता कृपलानी जी आपको दिख रही हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर आपको क्लास राज्यपाल और मुख्यमंत्री में कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही याद किया था। क्योंकि राज्यपाल में भी ज है और सरोजिनी में भी जा है। ठीक है, तो जहाँ राज्यपाल की बात होगी वहाँ पे सरोजिनी नायडू को टिक करना है आपको। चलते हैं आप आज के अगले प्रश्न की तरफ। छठा क्वेश्चन है, जल की आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जा सकता है? जल की आर्द्रता यानी कि नमी को किसके द्वारा मापा जाता है? ए बैरोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी फैदोमीटर या फिर डी मर्केली स्केल। तो जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से ही जल की आर्द्रता को मापा जाता है। और ए बैरोमीटर यानी कि बैरोमीटर से क्लास आपको पता होगा कि इससे वायुदाब को मापा जाता है। सी फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। और डी मर्केली स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। आज का 7वां क्वेश्चन है, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? ए आर्सेनिक, बी पारा, सी कैडमियम या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो पारा हो जाएगा। पारा को जो हम लिखते हैं Hg से डिनोट करते हैं, पारा यानी कि Hg। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पारा को रासायनिक रूप से कैसे लिखते हैं, तो इसको Hg से लिखते हैं। चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल फसल है? ये प्रश्न तो आपको आता ही होगा क्योंकि बहुत ही सामान्य प्रश्न है ये। ए कपास, बी जैट्रोफा, सी गन्ना या फिर डी आलू। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? जैट्रोफा। जैट्रोफा ही जो है वो बायोडीजल फसल है। ऑप्शन ए में आपको कपास दिख रहा है, तो कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, गन्ना लिखा हुआ है, तो गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आलू, जो केंद्रीय आलू संस्थान है वो कहाँ पे है? वो है मेरठ में। तो ऐसे देखा आपने, एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन तैयार हुए। तो जो मैं आपको फिर से मैं कहूँगी कि जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? आपको पता है ना कि पृथ्वी पे अधिकतर जो भाग है वो जल से ही ढका हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत भाग ढका हुआ है? ए 1/3, बी 2/3, सी 3/4 या फिर डी आधा। तो जो आपका सही जवाब है वो है सी 3/4, यानी कि आपका
3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। पूछ रहा है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। यहाँ पे जाता कर लीजिएगा, जाया लिखा हुआ है, जाता। चावल को नष्ट करने पे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, बी कैल्सीफेरॉल, सी थायरोक्सिन या फिर डी थायमिन। तो जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा थायमिन। थायमिन ही वो विटामिन है जो चावल को पॉलिश करने से नष्ट हो जाता है। और थायमिन किसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी का। विटामिन बी को थायमिन भी कहते हैं। और ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल दिया हुआ है, तो कैल्सीफेरॉल जो कि कैल्शियम से रिलेट कर रहा है तो वो रासायनिक नाम है विटामिन डी का। सी ऑप्शन आपको थायरोक्सिन दिख रहा है, तो थायरोक्सिन क्या है। थायरोक्सिन इज अ हार्मोन, ये एक हार्मोन है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। ऑप्शन ए विटामिन के, बी विटामिन सी, सी विटामिन ई या फिर डी विटामिन ए। तो जो सही जवाब है वो है विटामिन के। इसी की कमी से जब भी अगर हमको चोट लगती है तो अगर रक्त का बहना ना रुक रहा हो तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में किस विटामिन की कमी है। विटामिन के की। अब आगे के ऑप्शंस को देखते हैं। विटामिन सी इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। नपुंसकता या फिर बांझपन। और विटामिन ए आपको पता होगा इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी कि रात में ना दिखाई देना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शंस हैं ए, बी और ए और सी, ई और के या फिर बी और सी। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन है और एक वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलते हैं आगे के प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कि किस ऑप्शन में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अभी प्रोटीन के बारे में अभी हमने पढ़ा था ना पहले प्रश्न में। तो चलते हैं। ए दूध आम गाजर, बी अंडा मटर मछली, सी सोयाबीन चना मक्का या फिर डी सेब दही मांस। तो क्लास कभी भी अगर आपसे प्रोटीन के बारे में पूछे तो अगर आपको सोयाबीन और दाल का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको जहां सोयाबीन दिख जाए वहां पे आपको, अगर प्रोटीन पूछा है तो अगर सोयाबीन और दालों का नाम दिख जाए तो वही ऑप्शन आपको टिक कर देना है, यानी कि सी आंसर विल बी राइट। सोयाबीन चना और मक्का जो है वो प्रोटीन की उसमें प्रचुरता पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विटामिन ए का, विटामिन यहाँ पे आप ए कर लीजिएगा, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ए कैल्सीफेरॉल, बी थायमीन, सी थायरोक्सिन या फिर डी रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। डी रेटिनॉल। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का 15वां और आखिरी प्रश्न है विडाल टेस्ट का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट एक टेस्ट होता है जो एक बीमारी होती है उसकी जांच के लिए किया जाता है। देखते हैं वो कौन सी बीमारी है। ए डेंगू, बी एड्स, सी टाइफाइड या फिर डी मलेरिया। तो विडाल टेस्ट टाइफाइड के टेस्ट के लिए किया जाता है, यानी कि यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, टाइफाइड। तो ये थी आज की क्लास।
मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।